नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। यदि लिस्ट में आप भी अपना नाम देखना चाहते हैं, कहीं आपका नाम लिस्ट में से तो नहीं हटा दिया गया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है, विजिट किया है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, न्यू पेंशन लिस्ट 2022-23 में अपना नाम कैसे देखें, इन लाभार्थियों का हटा दिया गया है नाम। दोस्तों, करोड़ों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। अब उन्हें पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 1,500 रुपये या फिर 400 रुपये, ये सभी पेंशन राशि अलग अलग राज्य में अलग अलग दी जा रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। यदि पेंशन पोर्टल पर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम ये कार्य पूरा कर लेते हैं। हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। और आप जिस भी राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं, तो आपको लिखना है RAJSTHAN, राजस्थान पेंशन, इतना आपको लिखना है और सर्च कर देना है। देखिएगा, सर्च होने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार से पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप ये देखिए, लिखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन SSP rajasthan.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के पश्चात आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पर क्लिक होने के पश्चात जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको ये लिख रहा है बेनिफिशियरी रिपोर्ट्स, आपको इस पर क्लिक करना है और चुनाव करते जाना है अलग अलग पॉइंट में। देखिएगा, यहाँ से आप जैसे चुनाव करते जाएंगे, लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। देख रहे हैं, यहाँ से आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का। यदि आप यानी कि शहर में, ग्रामीण में रहते हैं तो इसका भी आपको चुनाव कर लेना है। ये आपको आगे चुनाव करने को मिलेगा। जैसे आप चुनाव कर लेते हैं, लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं, UTTRAKHAND, उत्तराखंड पेंशन, इतना आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको सर्च करना है, यानी कि आपको अपने राज्य का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड पेंशन, यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ से आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब आप किसी और अन्य राज्य के यदि पेंशन धारक हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपको लिखना है यूपी पेंशन। पेंशन आपको लिखना है, आपको सर्च कर देना है। मान लीजिए किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक होने के पश्चात हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। होने के बाद देखिएगा, यहाँ पर यानी कि किसी भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हों, वृद्धावस्था का या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का, निराश्रित पेंशन यानी कि विधवा और तलाकशुदा, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंदर दोनों को यहाँ पर रखा गया है। या फिर नीचे आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यानी कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय पर हमने इस पर क्लिक किया। हमारे सामने अगला पेज जो है वह ओपन होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, जैसे हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है, आपके सामने भी इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंशनर सूची 2022-23। कोई भी आपको अफवाह जानकारी नहीं मिलेगी। आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन होने जा रही है। आप भी इसी प्रकार से देखिएगा। हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं वर्ष 2022-23। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 75 हैं, यानी कि 75 लिस्ट आपके सामने है। जो भी इसमें से आपका जनपद है, ज़िला है, आपको उसका चुनाव कर लेना है। जैसे दोस्तों, हमने यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर दिया है, आपको रास्ता दिखाने के लिए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं विकासखंड। यदि आप किसी गाँव के पेंशन धारक हैं तो आपको अपने विकासखंड का चुनाव करना है। और यदि आप किसी शहर के पेंशन धारक हैं, शहर में रहते हैं, तो आपको अपने नगर निकाय का चुनाव कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी एक विकासखंड का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने चुनाव कर लिया है, टैब कर दिया है। क्लिक होने के बाद आपके सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है। यहाँ से अब आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। ग्राम पंचायत का हम चुनाव कर लेते हैं। हमने क्लिक कर दिया है, चुनाव कर लिया। अब हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, इस ग्राम पंचायत में यानी कि 4 गाँव आते हैं। अब कैसे आप चुनाव कीजिएगा,
यहाँ से दोस्तों आप गाँव पर टैब नहीं करेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये आपके गाँव का नाम है पहले नंबर पर, उसके सामने दोस्तों यहाँ पर कुल पेंशनर्स लिखे हैं 37। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है 37 यानी कि 37 पर हमने क्लिक किया। अब देखिए लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले तो यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देखने को मिलेगा इस कॉलम में, उनके पिताजी का या फिर माताजी का या पति का नाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी। यहाँ पर आप पेंशनर्स का पता देख सकते हैं, जो भी आपने आवेदन फार्म में एड्रेस दिया है वह आप यहाँ से आप पता देख सकते हैं। धनराशि 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है वह सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 2,000 रुपये भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सबको 3-3 हज़ार रुपये मिले। केवल वही एक पेंशन धारक हैं जिनको 2,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है कि 2,000 रुपये इनको लाभ दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये सभी को लाभ दिया गया है, केवल एक पेंशन धारक को छोड़कर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये पता करना है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्थिति है वह पेमेंट रिलीज कर दी गई है। अब यह वह लिस्ट है जिनका नाम शामिल है, पेंशन धारक को पेंशन दी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपको आपकी पेंशन जो है वह कटी नहीं है, आपका नाम शामिल है, आपको पेंशन दे दी जाएगी। मान लीजिए यदि जांच के दौरान इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो हो सकता है इस पोर्टल से आपका नाम हटा दिया गया हो, क्योंकि दोस्तों आपने हो सकता है KYC नहीं कराई हो या आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियाँ हो रही है। तो जैसे ही आप अपनी ये गलती सुधार करा लेते हैं तो दोबारा से इस लिस्ट में आपका नाम शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई गलतियां हो रही है, मान लीजिए आपने KYC नहीं कराया यानी कि आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया अपनी पेंशन का, इसके पश्चात आपके आवेदन फार्म में कोई भी गलती हो रही है, नाम में, स्पेलिंग में, मात्राओं में, या आपका PFMS एक्सेप्ट नहीं है, या फिर आपके बैंक विवरण में आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है, तो इन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन नहीं भेजी जाएगी और आपकी पेंशन का जो नाम है इस पोर्टल से हटा दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो आपको जल्द से जल्द ये सभी कार्य पूरे कर लेने हैं। जैसे आप ये कार्य पूरे कर लेते हैं आपका नाम इस पेंशन पोर्टल पर दोबारा से नोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों तरीका हमने आपको बता दिया है, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों को ले जाकर आपको अपने जिला समाज कल्याण में जमा कर देने हैं, अधिकारियों को दे देना है। इतना कार्य पूरा होने के बाद आपका लिस्ट में नाम भी शामिल हो जाएगा और यदि आपकी पेंशन रुक रही है तो वह भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।